मैं अजीत दादा पवार और उनके सभी साथियों का स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री के नाते। और उन्होंने इस राज्य के विकास को साथ दिया है। विकास के ऊपर विश्वास रखने वाले अजीत दादा पवार, इन्होंने देखा इस राज्य में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है और इसलिए अजीत दादा की वजह से और ट्रिपल इंजन आई है बुलेट ट्रेन के तेजी से अभी विकास होगा। निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता को इसका फायदा होगा, महाराष्ट्र को फायदा होगा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ते, जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष, युवक, महिला हे राष्ट्रीय नेते पवार साहेबांसोबतच आहे। आज जो शपथविधीचा कार्यक्रम पार पडला तो खऱ्या अर्थाने ऑपरेशन लोटसचाच एक भाग होता। त्या शपथविधीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अधिकृत पाठिंबा नाही। ज्यांनी शपथ घेतली राष्ट्र निर्माण में जो साथ देगा उनके सहकार्य का स्वागत है। आज हमारे देश को विश्व गौरव बनाने की जो कोशिश है उसमें योगदान दे, तो वो देश को आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प माननीय मोदी जी का है उसको कोई शुभकामना देता है, साथ देता है, उनका स्वागत है। All right, those were all the political reactions were also coming in. On the other hand, we do understand that my colleague Abhishek did manage to get a conversation in with Nana Patole. Let's listen in. पटोले सर नमस्ते, अभिषेक अवस्थी बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ न्यूज चैनल से सर। जी 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 बोलिए सर, आप जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, अजीत पवार और 8 लोगों ने एनसीपी के अभी शपथ ली है सर, कैसे देखते हैं इसे? कल तक आपके कलीग थे, महाविकास आघाड़ी में साथ में थे और अब इस तरीके से शपथ ली गई है, बीजेपी के साथ, शिंदे के साथ सरकार बना रहे। देखो, इसमें बीजेपी जो ईडी और सीबीआई का डर लगाकर जिस तरह से अपोजिशन होती है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका ऑपरेशन लोटस यानी नोट और डर, और फिर नोट और डर के माध्यम से अपने सत्ता में शामिल करना, उनको मंत्री बनाना, ये ऑपरेशन लोटस है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। देश के हर जगह में अलग अलग तरीके से उन लोगों ने ये काम किया है। अब आज राष्ट्रवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता उसमें चले गए हैं। देखिए, हम देख रहे हैं, बस वेट एंड वॉच। सर, कितना प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर महाविकास आघाड़ी का? क्योंकि अभी भी शरद पवार जी है जो कह रहे हैं कि उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं था और साथ ही साथ एक बार फिर से ये वरिष्ठ लेवल पे इस विषय पे मैं आज बात नहीं करूंगा। इस पे वरिष्ठ लेवल पे बात होगी, हाईकमांड इस पे डिसीजन लेगा। और ये जो बात है इसके बारे में हाईकमांड ही डिसीजन लेगी। सर, एक तरीके से देखा जाए तो शिवसेना फोड़ी गई और अब दिख रहा है किस तरीके से एनसीपी फोड़ी गई। इस तरीके से रीजनल पार्टीज को फोड़ना, जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है सर, उस पे क्या कहेंगे? देखो, इनके जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ने कहा था कि हम जो स्टेट लेवल की पार्टियां, सब पार्टियां बंद कर देंगे। तो उसी तरह से उनका खेल चल रहा है। ईडी और सीबीआई का डर लगाकर इस तरह का खेल बनाया जा रहा है। तो लेकिन ये बीजेपी जिस सत्ता में अंधे हो गए, सत्ता का नशा इनको मस्ती में चूर कर रहा है। पब्लिक इतना ये नहीं है, पब्लिक ये समझती है, बीजेपी की असलियत लोगों को समझ में आ रही है। और जब आने वाले चुनाव में बीजेपी को परिणाम भुगतना है। सर, आखिरी सवाल, राजनीति बड़े जोरों से चल रही है महाराष्ट्र में, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी ये मुद्दा अक्सर रेस किया है कि जो जनता के सवाल है वो दरकिनार किए जा रहे हैं और जनता ये सब देख रही है। क्या कहेंगे सर? आखिरी सवाल है मेरा। देखो, वही है ना, मैं कांग्रेस की तरफ से हम लोग बार बार यही कर रहे हैं कि आज किसान का इश्यू सबसे बड़ा हमारे सामने है।
बारिश और ओले गिरने से फसल पूरी नुकसान हुई। अभी तक किसानों को मदद नहीं मिली। अभी भी मानसून जिस तरह से सक्रिय होना चाहिए था अभी तक हुआ नहीं है। जून महीना खत्म हो चुका है, किसान परेशान है, उसके तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। जो किसान को वादा करके नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में आई थी, वैसे ही बेरोजगार के बारे में इन लोगों ने कहा था, महंगाई के बारे में कहा था। तो बेरोजगार का भारत हो गया, महंगाई का भारत हो गया। तो इस विषय को डाइवर्ट करने का ये बार बार कोशिश बीजेपी करती है। और बीजेपी सत्ता बस, सत्ता के बगैर कुछ ही नहीं। लोगों को गुमराह करना, मूल मुद्दे को डाइवर्ट करना, ये बीजेपी का हमेशा रहा है और ये देश की जनता समझ चुकी है। सर धन्यवाद सर, टाइम्स नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। We're slipping in a short break here on Mirror Now, but lots more to continue this Sunday. So stay with us. Don't go anywhere. We'll be right back.